व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। मैं हूं पैट्रिक, इंडिया का फर्स्ट फुली एनिमेटेड टीचर और ग्रैंड अकेड का स्टार एजुकेटर। सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर, द रैट ट्रैप। ये चैप्टर सेल्मा लागरलॉफ ने लिखा है। इस चैप्टर में एक पेडलर की स्टोरी बताई गई है जो सरवाइव करने के लिए रैट ट्रैप्स बेचता था। पेडलर का पर्सपेक्टिव काफी नेगेटिव था क्योंकि उसको पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप लगती थी। लेकिन फिर पेडलर एडला से मिलता है। एडला की काइंडनेस की वजह से पेडलर और उसका पर्सपेक्टिव दोनों काफी बदल जाते हैं। इस स्टोरी से हमें गुडनेस, काइंडनेस और कंपैशन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रैंड अकेड स्पेशल एनिमेटेड समरी। एक बार एक वैगाबॉन्ड था जो छोटे छोटे रैट ट्रैप बेचता था। उसने ये रैट ट्रैप्स उस मटेरियल से बनाए थे जो वो बैगिंग करके कलेक्ट करता था। उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसे बैग या फिर स्टील करना पड़ता था सरवाइव करने के लिए। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में उसका हंगर दिख रहा था। ये इसलिए था क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। एक दिन वो रैट ट्रैप्स की थॉट्स में डूबा हुआ था। एक बहुत ही अम्यूजिंग थॉट उसके दिमाग में आई कि ये पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ी रैट ट्रैप है। ये दुनिया वैसे कंफर्ट और जॉय ऑफर करती है जैसे कि एक रैट ट्रैप चीज और पोर्क ऑफर करता है। जैसे ही एक रैट बेट को टच करने के लिए टेम्प्ट हो जाता है, वो रैट ट्रैप में फंस जाता है। एक अंधेरी शाम को पेडलर रोड पर वॉक करने गया हुआ था। वो एक छोटे ग्रे कॉटेज में रात बिताने चला गया। जो उस ग्रे कॉटेज का ओनर था वो कभी एक क्रॉफ्टर हुआ करता था। जब उसने पेडलर को देखा, उसने पेडलर को अपने घर के अंदर इनवाइट किया। कॉटेज का ओनर बहुत खुश था कि उसे कोई बात करने के लिए मिल गया है। जो क्रॉफ्टर था वो अनमैरिड था और उसके बच्चे भी नहीं थे। वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव था। पेडलर के साथ क्रॉफ्टर ने अपने बारे में काफी कुछ शेयर किया। क्रॉफ्टर ने पेडलर को अपने प्रॉस्पेरिटी यानी अमीरी के दिनों के बारे में बताया जब वो रैमजो आयरन वर्क्स में काम करता था। अब क्रॉफ्टर की सिर्फ एक ही सपोर्टर थी, उसकी पेट काऊ। उसने ये तक शेयर किया कि वो 30 क्रोनर्स कमाता था अपने पेट काऊ के मिल्क को बेचकर। ये सुनकर पेडलर को इस बात की सच्चाई को लेकर डाउट हुआ, तो क्रॉफ्टर ने उसे वो पैसे दिखाए और उसे ये भी बताया कि वो ये पैसे कहां रखता था। अगले ही दिन दोनों ने एक ही वक्त पे कॉटेज छोड़ी, पर आधे घंटे बाद पेडलर वापस आ गया। वो विंडो की तरफ गया, उसने विंडो को तोड़ा, 30 क्रोनर का पाउच चुराया और अंदर से पैसे ले गया। पेडलर अपनी स्मार्टनेस से बहुत खुश था। उसने हाईवे को अवॉइड किया और फॉरेस्ट की तरफ चला गया क्योंकि उसे लगा कि वो जगह सेफ है और वहां उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग था। उसने कोशिश करी कि वो एक पाथ पर चले, पर जो फॉरेस्ट के अंदर पाथ्स थे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और ट्विस्टेड थे। इसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन फिर भी पेडलर आगे चलता रहा। चलते चलते उसने ये रियलाइज करा कि वो फॉरेस्ट के एक ही पाथ पे चलता जा रहा था। एक बार फिर से पेडलर ने अपनी उन थॉट्स को रिकॉल करा जिसमें वो दुनिया को एक रैट ट्रैप बता रहा था। अब पेडलर की खुद रैट ट्रैप में फंसने की बारी आ गई थी। वो 30 क्रोनर्स एक बेट थे और इस बेट की लालच में पेडलर अब खुद एक रैट ट्रैप में फंस चुका था। पूरा फॉरेस्ट ट्रीज, ट्रंक्स और ब्रांचेस के साथ साथ उसे एक प्रिजन लगने लगा जिससे वो अब एस्केप नहीं कर सकता था। पेडलर को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अपनी एग्जॉस्शन से ओवरवेल्म हो चुका था। ही वॉज टायर्ड टू डेथ। वो अपनी थकावट की वजह से ग्राउंड पे गिर गया और उसे ये लगने लगा कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया है। उसी टाइम उसने हैमर्स की आवाज सुनी। उसे ये रियलाइज हुआ कि वो जो आवाज थी वो आयरन मिल से आ रही थी। अपनी सारी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके वो उन हैमर्स की आवाज के डायरेक्शन को फॉलो करता गया। वो रैमजो आयरन वर्क्स पहुंच गया, जो एक लार्ज प्लांट था विद अ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज।
उसके जैसे लोगों के लिए उस प्लांट की फॉर्ज की तरफ अट्रैक्ट होना काफी यूजुअल था, यानी ये एक आम बात थी। सो द ब्लैकस्मिथ्स सिंपली इग्नोर्ड हिम। लेकिन जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने उसे रहने की परमिशन फिर भी दे दी। जल्द ही आयरन मास्टर फौज की इंस्पेक्शन के लिए आया और उसने पेडलर को नोटिस किया। उसे लगा कि पेडलर उसका एक पुराना रेजिमेंटल कॉमराड यानी फेलो सोल्जर था जो उससे मिलने आया था। आयरन मास्टर ने पेडलर को निल्स ओलॉफ के नाम से एड्रेस किया। पेडलर ने उसके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि उससे लगा कि आयरन मास्टर उसे इस चक्कर में कुछ पैसे दे देगा। आयरन मास्टर ने पेडलर को अपने घर के अंदर इनवाइट किया। पेडलर ने सोचा कि आयरन मास्टर के घर में जाने का मतलब होगा वॉलंटेरियली थ्रोइंग हिमसेल्फ टू द लायंस डेन, यानी शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा हो जाएगा। इसलिए पेडलर ने आयरन मास्टर की इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया। आयरन मास्टर ने यह अज्यूम किया कि पेडलर एम्बैरेस्ड फील कर रहा था ड्यू टू हिज मिजरेबल क्लोथिंग। तो आयरन मास्टर ने पेडलर को कंफर्ट करने की कोशिश करी बाय टेलिंग हिम दैट उसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आयरन मास्टर ने पेडलर को यह भी बताया कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी, उसके बेटे अब्रॉड सेटल हो चुके थे और वो अपनी बेटी एडला के साथ ही रहता था। फिर भी द पेडलर कॉन्स्टेंटली रिफ्यूज टू गो इनसाइड द आयरन मास्टर्स हाउस। आयरन मास्टर वहां से चला गया, लेकिन he was not deterred by the peddler's persistent refusal. आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला को पेडलर को परसुएड करने के लिए भेजा। जब एडला आयरन वर्क्स पहुंची, उसने देखा कि पेडलर अलार्म्ड और फ्राइटन था। उसने पेडलर को कंफर्ट करने की कोशिश करी। उसे लगा कि पेडलर का जो घर के अंदर आने का फियर था वो ये इंडिकेट करता था कि वो या तो एक भागा हुआ चोर था या फिर एक एस्केप्ड प्रिजनर था। फिर भी एडला पेडलर की तरफ काफी फ्रेंडली और काइंड रही। पेडलर को एडला की तरफ कॉन्फिडेंस आया और उसने फाइनली इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। पेडलर को क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के लिए गिल्ट फील हुई। उसके ही एक्ट की वजह से उसने अपने आप को कर्स किया। अगले दिन क्रिसमस ईव थी। आयरन मास्टर खुश था कि वो एक पुराने दोस्त के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगा। उसने एडला को बताया कि उन्हें पेडलर को खाना खिलाना होगा और उसे रैट ट्रैप बेचने से एक बेटर बिजनेस देना होगा। एडला ने बोला कि उसे पेडलर के ऊपर एक डाउट है, क्योंकि उसने एक भी एजुकेटेड होने का साइन नहीं दिखाया। फिर भी आयरन मास्टर ने एडला को थोड़ी पेशेंस रखने के लिए कहा। उसी टाइम दरवाजा खुला और एक स्ट्रेंजर ने रूम एंटर किया। वो स्ट्रेंजर पेडलर था। अब वो वेल ग्रूम्ड लग रहा था, क्योंकि उसने आयरन मास्टर के कपड़े पहन लिए थे। उसके बाद आयरन मास्टर को रियलाइज हुआ कि पेडलर उसका पुराना दोस्त नहीं है। पेडलर ने भी उनसे झूठ बोलना बंद कर दिया। पेडलर ने यह एक्सप्लेनेशन दी कि उसने आयरन मास्टर को यह कभी नहीं बोला कि वो निल्स ओलॉफ है। उसने तो घर में ना घुसने के लिए बेग भी किया था। उसने ये भी बताया कि उसने कोई हार्मफुल चीज भी नहीं करी है। आयरन मास्टर ने उससे कहा कि पेडलर एक ऑनेस्ट इंसान नहीं था और वो उसे शेरिफ के पास लेके जाएगा। इससे पेडलर एजिटेट हो गया। उसने कहा कि ये दुनिया एक बहुत बड़ी रैट ट्रैप है और एक दिन आयरन मास्टर भी बेट से टेम्प्ट होके इस रैट ट्रैप में फंस जाएगा। इस बात को सुनकर आयरन मास्टर हंसने लगा। द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू लीव, पर एडला ये चाहती थी कि पेडलर रुका रहे। उसे ये लगा कि उन्होंने पेडलर को क्रिसमस चीयर का प्रॉमिस किया था और उसे वापस भेजना सही नहीं होगा। द पेडलर वॉज सरप्राइज्ड बाय दिस जेस्चर। एडला ने फिर यह कहा कि पेडलर एक बुरे वक्त से गुजरा होगा बिकॉज ही वॉज ऑलवेज चेज्ड अवे। वो बिना डरे सो भी नहीं पाता था। इसको सुनकर आयरन मास्टर ने उसे रहने के लिए अलाउ कर दिया। पेडलर को क्रिसमस के दिन रहने के लिए अलाउ कर दिया गया, जिसके बाद वो आराम से सो पाया।
वो सिर्फ 1 या 2 बार उठा खाना खाने के लिए। इसके अलावा वो पूरा दिन सो ही रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी इतनी क्वाइटली और सेफली नहीं सोया था। आयरन मास्टर और एडला ने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर पेडलर को एक सूट दिया। एडला ने पेडलर को बोला कि वो नेक्स्ट क्रिसमस भी उनके साथ बिताने के लिए आ सकता था। द पेडलर स्टेयर्ड एट हर इन बाउंडलेस अमेजमेंट। अगली सुबह आयरन मास्टर और एडला चर्च गए क्रिसमस सर्विस के लिए। पेडलर घर पे ही रहा। जब वो वापस आए तो एडला बहुत सैड हो गई। चर्च मीटिंग में उन्हें यह पता लगा कि एक रैट ट्रैप पेडलर ने एक ओल्ड क्रॉफ्टर को रॉब किया है। वो ओल्ड क्रॉफ्टर एक वक्त पे रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था। इसको सुन के आयरन मास्टर फ्यूरियस हो चुका था। उन्होंने सोचा कि बाय द टाइम दे रीच होम वो पेडलर उनके सारे सिल्वर और वैल्यूएबल आइटम्स को लेके भाग चुका होगा। जब वो घर पहुंचे तो आयरन मास्टर ने वैले यानी अपने पर्सनल अटेंडेंट से पूछा कि क्या पेडलर अभी भी घर के अंदर है। वैले ने इन्फॉर्म किया कि वो पेडलर जा चुका था, लेकिन उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। इंस्टेड ही हैड एक्चुअली लेफ्ट समथिंग फॉर एडला। एडला ने वो पैकेज खोला। उसके अंदर एक रैट ट्रैप था। उस रैट ट्रैप के अंदर 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स थे और एक लेटर भी था। पेडलर ने उस लेटर में लिखा कि एडला ने उसे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया। ड्यू टू दिस द पेडलर ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नाइस टू एडला। वो चाहता था कि ये जो पैसे हैं वो क्रॉफ्टर को वापस कर दिए जाएं। उसने आगे लिखा कि वो रैट ट्रैप को एस्केप नहीं कर पाता अगर वो एक कैप्टन के स्टेटस तक रेज नहीं हुआ होता। उसने लेटर को कैप्टन वॉन स्टाल के नाम से भी साइन किया। पेडलर एक चेंज्ड मैन बन चुका था। ओके गाइस, सो आई होप आपको ग्रैंड कैट की स्पेशल एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स पे। सो द फर्स्ट कीवर्ड इज वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब अ होमलेस एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नंबर 2, ट्रजिंग। ट्रजिंग का मतलब है वॉकिंग स्लोली विथ हैवी स्टेप्स। 3, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब स्मॉल फार्मर। 4, kroner. Kroner is the currency used in Sweden. Alright guys, so that brings us to the end of this chapter and I'm sure आपको ये चैप्टर अब काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए ग्रैंड अकैड ने इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकैड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकैड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!